नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। भारी इंपोर्ट सरकार नहीं करेगी सपोर्ट। मैं हूं विश्वमोहन, हमारे साथ स्टूडियो में तृप्ति उपाध्याय भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोने चांदी की इंपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और सरकार की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। क्या आने वाला इंपोर्ट बम, क्या नहीं मिलेगी कोई राहत? क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री लगातार पिच कर रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाए, लेकिन जिस तरह के ट्रेड डेफिसिट के नंबर आए हैं, रिकॉर्ड ट्रेड घाटा देखने को मिला है, इसके बाद अब संभावना ये बन रही है कि कहीं सरकार उल्टे इंपोर्ट ड्यूटी ना बढ़ा दे। जी हाँ, महंगाई के इस दौर में गोल्ड सिल्वर पर लग सकता है एक नया शौक। कड़ा पहरा, कड़ी नजर और हो सकते हैं सख्त फैसले। आगे क्या होगा? क्या निवेशकों को अभी से इसके लिए सतर्क अलर्ट हो जाने की जरूरत है? हम बताएंगे कि सरकार की क्या तैयारी है, बाजार की और आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है। भारी इंपोर्ट सरकार नहीं करेगी सपोर्ट, यही हमारी खास पेशकश है। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। नवनीत दमानी है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के, और अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन हैं GJC से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले गोल्ड इंपोर्ट के वो नंबर बता देते हैं जिस वजह से सरकार अब मन बना रही है कि क्या इंपोर्ट कटौती करके गलती तो नहीं हुई है, या फिर ये फेस्टिवल सीजन की वजह से कोई डिमांड इतनी ज़्यादा थी उस वजह से इस तरह के इंपोर्ट के नंबर दिखे हैं और ये सिर्फ एक महीने के लिए था। तमाम इस मुद्दे पे हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत ने इंपोर्ट के नंबर अक्टूबर की अगर बात करें तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड इंपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला है। अक्टूबर 2025 में वैल्यू टर्म में देखें तो $14.72 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल के अक्टूबर से 200% से ज़्यादा है। नितिन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर, गोल्ड इंपोर्ट के नंबर दिखे हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं या अंदेशा था? त्योहारी डिमांड काफ़ी बेहतर थी, लोगों की जो स्पेंडिंग क्षमता थी वो बढ़ रही है GST 2.0 आने के बाद, इस वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री ने इस तरह की तैयारी की और इस तरह के बम्पर इंपोर्ट किए। आपका क्या टेक है इस पे सर? नमस्कार विश्वमोहन जी, कृतिक जी आपको भी नमस्कार। विश्वमोहन जी देखिए, 15 अगस्त को जिस समय GST के मेजर्स अनाउंस किए गए थे और सितंबर के अगर आपके प्रोग्राम्स की सीरीज देखेंगे तो उसमें कंटिन्यूअसली AIJGF का एक ही स्टैंड था कि इस बार जो गोल्ड की डिमांड है वो ऐतिहासिक हम देखेंगे। और तमाम संगठनों ने, तमाम लोगों ने उस समय हमारी हंसी भी उड़ाई थी कि क्या इस भाव पे जिस तरीके की डिमांड आप बता रहे हो, क्या उस तरह की डिमांड देखने को मिलेगी। लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो एक आईना होते हैं। तो आंकड़ों ने बता दिया कि अक्टूबर में जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्ट था। उसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है कि वो एक ऐसा हम शौक देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इंपोर्ट हो गया है। देखिए, GST की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी थी और जब इनकम बढ़ती है तो वो सबसे पहले कहीं जाती है तो वो सोने में जाती है। तो वो स्वाभाविक था कि वो सोने में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये अभी भी शादियों का सीजन चल रहा है। इस सीजन में 50 लाख के आसपास शादियां और लगभग 24 ग्राम पर शादी का एवरेज आ चुका है, जो कि पहले 100 ग्राम के आसपास रहता था। तो ओवरऑल अगर हम डिमांड देखें तो वैल्यू टर्म्स में तो ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो ऐसा कोई शौक हमें इसमें आता हुआ नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से सरकार को कोई ऐसा मेजर लेना पड़े कि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे या फिर मान लीजिए कोई इंपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ऐसा हमें आते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हम आशान्वित हैं और उसके कारण भी हैं आशान्वित होने के कि इस बजट में ड्यूटी जो है वो 1% to 3% की कटौती हमें देखने को मिलेगी। विश्वमोहन जी, तो आप लोग क्या पिच करें? आप सरकार के पास, आप लोग ही तो प्रपोजल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बजट को लेकर तो लगातार अब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। AIJGF की तरफ से कैट की विंग है, छोटे ज्वेलर्स को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है या आप लोग की तैयारी क्या है? किस तरह की डिमांड रखने वाले हैं इंपोर्ट ड्यूटी के फ्रंट पर? विश्वमोहन जी देखिए, हमारा सबसे पहला कहना है कि जिस समय सरकार ने इस ड्यूटी को कम किया था, 15% से 6% किया था, तो उस समय 3.5 लाख रुपए 1 किलो के पीछे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे की जा रही थी, जो कि आज लगभग 7,20,000 हो गया और GST मिला के जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है वो 11 लाख के आसपास आती है। तो ये 11 लाख रुपए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है स्मगलर्स के लिए या इलीगल चैनल से जो लोग गोल्ड लाते हैं उनको इंडिया में लाने के लिए। तो हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी कि आप ये 1% to 3% की जो कटौती है वो कीजिए और इसको आप एज अ इंडस्ट्री मेजर नहीं देखिए, इसको आप एक देश का मेजर देखिए। क्योंकि देखिए, जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करते हैं या स्मगलिंग एक्टिविटीज करते हैं वो कोई साधु संत तो होते नहीं है। कोई जो नॉर्मल बिजनेसमैन है या नॉर्मल ट्रेडर है वो किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में पड़ने से डरता है। इस तरह की जो एक्टिविटी की जाती है वो जनरली जो नोटोरियस लोग हैं या टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं वो करते हैं।
और यही पैसा जो है वापस रूट होकर टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगता है, जिसकी वजह से हम कभी दिल्ली में बम फटते हुए देखते हैं या कश्मीर में कोई एक्टिविटीज होते हुए देखते हैं। तो हमने ये सरकार से डिमांड करी है कि 3% की जो ये ड्यूटी कट है, इसको न केवल इंडस्ट्री मेजर की तरह देखा जाए बल्कि एक देश के मेजर की तरह देखा जाए, ताकि ये जो इलीगल चैनल के थ्रू पैसा रूट हो रहा है उस पर भी लगाम लग सके। विश्वमोहन जी, आप अविनाश जी, जो अक्टूबर के जो इंपोर्ट के नंबर है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक एसोसिएशन के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या आगे भी इस तरह के इंपोर्ट के नंबर अब दिखेंगे? शादियों की भी डिमांड है या सिर्फ एक महीने के लिए ही था? देखिए विश्वमोहन जी, मैं बिल्कुल नितिन भाई से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने जो बातें बोली है बिल्कुल 100% सही है। ये ज्वेलरी की डिमांड इंटैक्ट है। जैसे कि अभी गोल्ड के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो फंड्स हैज आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। तो ये सारे के सारे कंसोलिडेट होकर के आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं और ये वन ऑफ अ काइंड नंबर्स हैं। और सरकार इसके अंदर कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं है कि इसकी वजह से हमारा कोई कैड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और हमने भी जीजेसी से यही डिमांड की है कि 2 से 3% इंपोर्ट ड्यूटी टोटल में होनी चाहिए, जिससे कि और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा काम। जो थोड़ा इलीगल रूट से सोना हिंदुस्तान में आता है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। और आज की डेट में जो हमारा ट्रेड बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे से धंधा करने की तरफ हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी काफी और कम हो जाएगी, तो इससे धंधा और बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जो इलीगल ट्रेड की तरफ मूव करते हुए थोड़े बहुत लोग होते हैं, जो ब्लैक शीप्स होते हैं, वो भी पूरे बाजार से आउट हो जाएंगे। एंड दिस विल बी अ वेरी गुड बूस्ट टू द इकोनॉमी। यही हमारा भी सुझाव सरकार के पास गया हुआ है। और इससे मुझे नहीं लगता है कि ये एक महीने के इंपोर्ट के बेसिस के ऊपर सरकार कोई कड़ा कदम उठाने की सोचेगी भी। ये मेरा मानना है विश्वमोहन जी। डिमांड है इस बार बजट से पहले? अगर आप लोगों ने डिमांड अगर भेजेंगे जीजेसी की तरफ से, क्या डिमांड रखेंगे इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर? इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग 2% से 3% की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। 6% से घटा करके 2% से 3% लाने की हम सुझाव दे रहे हैं सरकार को। तो 2 से 3% की इंपोर्ट ड्यूटी रखने की आप लोगों की डिमांड है। चलिए, लेकिन भाव को लेकर क्या कुछ इसका असर हो सकता है? इंपोर्ट ड्यूटी में अगर कुछ बदलाव होते हैं, हालांकि उसे अभी कहना जल्दबाजी होगी। नवनीत जी, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, अक्टूबर के इंपोर्ट के नंबर को देखते हुए आपका टेक क्या है? आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को? नितिन ने भी बताया, थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है कि नंबर्स टाइम एंड अगेन महीने दर महीने बहुत फ्लक्चुएशन दिखा रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं देखने मिल रही है। तो हर महीने सिनेरियो चेंज होता जा रहा है एंड इसको रीड करना किस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अंडरलाइन टोन जो है वो डिसाइड कर रही है कि इंपोर्ट किस तरह से होंगे। मुझे लग रहा है कि हाँ, पर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन देखने मिल रहा है, जहाँ पे थोड़ा-सा एक नरमी देखने मिल रही है, वहाँ उसके अल्टरनेट महीने में एक अच्छा इंपोर्ट का नंबर देखने मिला है। प्राइमरीली बिकॉज़ लोगों का जो धारणा है गोल्ड एंड सिल्वर के प्रति थोड़ा-सा तेजी की तरफ आ गया है एंड इंडिया काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए फिजिकल मार्केट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट और ये नंबर फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो अगर आप सडनली $4500-4600 की तरफ अगर गोल्ड का भाव हो गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में फिर हमें इंपोर्ट में डिक्लाइन देखने मिल जाएगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी और प्राइस जब एक ही जगह रुक जाएगा, तब ये नंबर फ्लक्चुएट होने और आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस हिसाब से और एक तो रिकॉर्ड आपका ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट के नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ते जा रहे हैं और रुपया लगातार रिकॉर्ड निचला लेवल बनाता जा रहा है। हालांकि आरबीआई के इंटरवेंशन से थोड़े बहुत सपोर्ट ज़रूर मिले हैं, लेकिन अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो दिख नहीं रही है, ट्रेड डील में देरी हो रही है। तो यहाँ पर रुपए का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। घरेलू बाजार में ज़्यादा तेज़ी की वजह ये भी है। रुपया कितना बड़ा गेम चेंजर होगा लॉन्ग टर्म में आपके लिए? क्योंकि आरबीआई गवर्नर के अगर आप हाल के बयान देखें तो उन्होंने भी कहा कि 2 से 3% नॉर्मल है रुपये का डिप्रिशिएशन। और एक बार आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर भी किए थे नितिन जी, अगर तो 2 से 3% का तो सीधा सीधा रिटर्न घरेलू बाजार में सोने चांदी के लिए वही हो गया। फिर आप ओवरऑल किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? तो टॉपअप है ऊपर से। बिल्कुल विश्वमोहन जी, जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स और इंडियन इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, उतना डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है। तो 3% तो आपको जो कुशन है वो ऑलरेडी यूएसडी आईएनआर प्रोवाइड कर ही देता है। और जिस तरीके से टैरिफ का ये डेफिसिट मतलब चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 9160 तक के जो लेवल्स है वो रुपये में हमें मार्च 2026 तक देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेड डील सेटल नहीं होती है तो 85 के आसपास जो है वो इंडिया पे
उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, तो अगर 9160 9150 का भाव रुपये का होता है तो वहां से 4 से 5% का कुशन जो है वो एक्सपोर्टर्स को करेंसी टर्म्स में मिल जाता है। विश्वमोहन जी, सवाल आपसे होगा अविनाश जी, किस तरह के प्रोडक्ट की ज्यादा इंपोर्ट देखने को मिल रही है? जो डेटा है अगर उसका ब्रेकअप अगर आप बता दें, ये ब्राइडल डिमांड के तर्ज पे उस तरह के प्रोडक्ट की, या फिर बार की, क्वाइन की, बुलियंस की, किस तरह के इंपोर्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? जी, इंपोर्ट तो बार के रूप में ही होगा या डोरे के रूप में होगा। कोई ज्वेलरी इंपोर्ट इंडिया में इतनी होती नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ज्वेलरी इज वेरी हाई। और जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो रेस्ट्रिक्टेड कोटा के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर सरकार ने बहुत ही लिमिटेड उसको लगाया हुआ है। तो जो भी इंपोर्ट होता है वो गोल्ड प्योर फॉर्म में या डोरे के रूप में ही होता है। तो ज्वेलरी के फॉर्म में कोई इंपोर्ट होता नहीं है। डेफिनेटली अभी ब्राइडल सीजन नजदीक है, तो कंजम्पशन पॉइंट के ऊपर आज जो ज्वेलरी बनेगी, जो इंपोर्ट गोल्ड है, वो ब्राइडल के रूप में ही यूज होगी वो। और उसके साथ साथ लाइट वेट ज्वेलरी भी काफी बन रही है। जैसे अभी नितिन जी ने बताया कि जो 100 ग्राम एवरेज था वो आज 24 ग्राम हो गया है। 24 ग्राम मैं नहीं मानता कि 24 ग्राम है, वो मेरे हिसाब से 40 से 50 ग्राम रहेगा व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल ज्वेलरी। लेकिन एवरेज कंजम्पशन डेफिनेटली हैज कम डाउन, क्योंकि प्रॉफिट्स लोगों के उतने बड़े नहीं है। लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन है, वैल्यू टर्म्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी ज्वेलरी के अंदर देखने को मिली है। विश्वमोहन जी, ओके, चलिए एक सवाल और भी होगा, क्योंकि ईटीपी के जो ट्रैक्शन दिख रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के, ईटीएफ ईटीपीज के, वो काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। खास करके सिल्वर में जिस तरह की ग्रोथ दिख रही है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, और सिल्वर ईटीपी का करीब करीब 44% हिस्सा अब हो चुका है चांदी में, कुल निवेश का ईटीपी का ही है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता पर भी क्या इंपोर्ट ट्रेंड पर असर हो रहा है क्या, नितिन जी? विश्वमोहन जी, आपने अविनाश जी से एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था गोल्ड के किस फॉर्म का, उसको लाइटर वे में एक जवाब दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, खुला मंच है, बिल्कुल दीजिए। हेलो, हाँ, देखिए आजकल एक नए फॉर्म में गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, उसके अंदर 9% पैलेडियम होता है, कुछ परसेंट प्लेटिनम होता है और बाकी गोल्ड होता है। तो इस गोल्ड का मैजिक ये है कि जब आप नॉर्मल गोल्ड लाते हो तो उसमें 6% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक मैजिक है कि ये कस्टम को दिखता ही नहीं है, और कस्टम को नहीं दिखता है तो ये बिना इंपोर्ट ड्यूटी के इंडिया में आ जाता है। को लेकर तो आप लोगों ने काफी सवाल खड़े भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की दिक्कतें अभी भी जारी है क्या नितिन जी? बिल्कुल बिल्कुल विश्वमोहन जी, ये नया एचएसएन कोड जो है इन लोगों ने आविष्कार कर दिया है, और इस नए एचएसएन कोड में जो पैलेडियम का एलॉय है, पैलेडियम के एलॉय के बराबर बता के इसको लेके आ रहे हैं। इसकी वजह से काफी लॉस जो है वो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हो रहा है। और तर्क इनका ये होता है कि हम तो सोना सस्ता मुहैया करा रहे, कोई सस्ता मुहैया नहीं करा रहे। ऐसा नहीं है कि बाजार में 6% सोना नीचे अवेलेबल है, उल्टा ये लोग आधा परसेंट 0.25% क्वार्टर % जो है नीचे बेच के गोल्ड का और मार्केट को खराब कर रहे हैं। बाकी जो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट का सवाल था, देखिए जब भी इस तरह की तेजी आती है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो स्वाभाविक है बढ़ जाती है। और इस समय हम पूरे वर्ल्ड में एक यूफोरिया जो था वो हमने देखा कि लास्ट 2 महीने में किस तरह से पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी थी। और डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है तो चूंकि आज की डेट में डिजिटल युग बढ़ चुका है, तो ये ईटीपी की तरफ जो हमारा जेन जी है या जो 40-50 का जो यंग जनरेशन है वो डिजिटल की तरफ बढ़ता है। तो जब डिजिटल की तरफ बढ़ता है तो ईटीपीज का डिमांड बढ़ता है, और ईटीपीज का डिमांड बढ़ता है तो वो डेफिनेटली इंपोर्ट की तरफ जो है उसके नंबर्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये वो जनरेशन है कि ये देखता है कि जिधर तेजी आ रही है वो ये उसी तरफ चला जाता है। तो ये ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो गोल्ड में एसआईपी के माध्यम से ईटीपी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो, या ये किसी और लगाव की वजह से गोल्ड में आ रहा हो। विश्वमोहन जी, जी बिल्कुल। और अब मैं नवनीत जी के पास जाना चाहूँगी। ये तो हो गई इंपोर्ट और ईटीएफ की बात, लेकिन एक आम आदमी का सवाल ये होता है कि जिस तरह की तेज़ी अब सोने में नज़र आ रही है, फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत है, और यूएस फेड में अब दिसंबर में जो रेट कटौती की संभावना है वो भी 85% तक बढ़ गई है। इसके चलते आप आगे किस तरह के रेट्स गोल्ड में देख रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या ये तेज़ी का दौर आगे भी जारी रहेगा? नवनीत जी। तो जारी रहेगा, बट अगले 1 से 1.5 महीने मुझे लगता है वोलेटिलिटी काफी रहेगी मार्केट के अंदर। रेट कट की जो अनिश्चितता है वो घटती बढ़ती जा रही है। हम ऑलमोस्ट 80% के आसपास पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट घट के 50% के आसपास आ गई है, विच इज इंडिकेटिंग कि अभी भी चांसेस बहुत ब्राइट नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप जापानीज यील्ड कर्व देखेंगे वो भी बहुत स्टीप है, एंड यूएस यील्ड कर्व भी स्टीप हो गया है। तो दोनों ही यील्ड कर्व ये इंडिकेट कर रहे हैं कि
ट्राइड चांस है कि यूएस का जो दिसंबर वाला रेट कट है वो शायद पोस्टपोन्ड हो जाए या वो कभी आए नहीं। एंड डॉलर इंडेक्स में भी स्ट्रेंथ ये इंडिकेट कर रही है। कुल मिला के असमंजसताएं बहुत सारी है एंड मीडियम टर्म की अवधि में तेजी बरकरार रहेगी, बट शॉर्ट टर्म में हर पुल बैक तेजी जैसा रहेगा ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने काफी वोलेटिलिटी रहेगी। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे में निवेश करने के लिए, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड में करीब-करीब यहाँ से 5-7% का करेक्शन और चांदी में भी लगभग सिमिलर परसेंट का करेक्शन मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए अगले 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से। आपको नज़रिया 1 से 2 साल का रखना है, थोड़ा पेशेंस रखें, वेट कर ले। 5 से 7% के करेक्शन पे अगर खरीदारी करेंगे तो आपके लिए रिवॉर्ड बेहतर होगा, रिस्क भी आपके लिए कम होगा। ये नवनीत जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो इंपोर्ट ड्यूटी, रुपए में जो चल रही कमजोरी या ट्रेड डेफिसिट के जो रिकॉर्ड नंबर हैं, इस पे बातचीत हो गई है, लेकिन अब भाव पर सिर्फ बातचीत होगी ब्रेक के बाद। सोने चांदी के भाव आगे किधर जाने वाले हैं और आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, आपके लिए क्या फायदे की बात है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और हम बात करें कि इंपोर्ट ड्यूटी का बम तो नहीं कहीं आने वाला है। तो ये एक चिंता है इंडस्ट्री को, क्योंकि हमने पिछले बजट में 15% से घटकर ड्यूटी को 6% होता हुआ देखा था, लेकिन इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि कुछ और इसमें कटौती हो। लेकिन सरकार का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। इसकी चर्चा हमने काफ़ी की ब्रेक से पहले। अब कुछ भाव की बात कर लेते हैं। नवनीत जी ने तो अभी बताया कि 5-7% गिरने का वेट कर ले, फिर खरीदारी करें। आप बताइए अविनाश जी, आपकी राय क्या लग रही है गोल्ड पर यहाँ से? सर, गोल्ड के अंदर मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत ही कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो 7 से 8% का है। 3900 से लेके 4250 तक की रेंज में सोना मूव कर रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर खरीदना चाहता है वो 4000 के आसपास जब सोना आए तो खरीदना चाहिए और 4200 के आसपास उसको होल्ड करना चाहिए। तेजी में 100% सोना है क्योंकि फंडामेंटल्स कोई बदले नहीं है अभी भी। तो मुझे ये लगता है कि सोने के अंदर अभी भी तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन कॉशियस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नितिन जी, आप क्या जी बिल्कुल। नितिन जी, आप क्या राय रखते हैं इस रैली पर और नए टारगेट्स आपके लिए क्या होंगे अब सोने में? नितिन जी, आपसे सवाल था, तृप्ति जानना चाह रही कि आपके नए टारगेट क्या है गोल्ड के? विश्वमन जी, ये यूफोरिया वाला मार्केट नहीं है। ये मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर है, तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है। जैसा कि मेरे 2 साथियों ने कहा, मेरे भी राय वही है कि ये जो रेंज है वो $3900 से लेके $4300 के बीच में रहेगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हर $50 की डिप के पे बाय कर सकते हैं। और इंडियन ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो हर 1200 रुपए की डिप में वो बाय करके चल सकते हैं। डेफिनेटली अच्छा उनको पैसा मिलेगा। और जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आज ऑप्शंस के नए कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएंगे तो वो 1,20,000 1,21,000 की पुट्स को सेल करके चल सकते हैं। अगर मार्केट वहां पे आता है तो फिर वहां से वो फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं। एल्स जो है मेरा मानना है कि वो वेट करें और नीचे में 1,21,22,000 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे अगर हम बाय करके चलेंगे पोजिशनल के लिए तो अच्छा रहेगा। मेरा मानना है दिसंबर में 1,27,000 1,28,000 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में हमको देखने को मिल जाएंगे। विष्णु जी, दिसंबर में 1,27,000 1,28,000 खरीदना है आपको, इंतजार करना है 1,21,000 1,22,000 के बीच का भाव खरीदारी के लिए बेहतर होगा। आप चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी के फंडामेंटल्स तो काफी स्ट्रॉन्ग कहे जा रहे थे, लेकिन करेक्शन भी उसके बाद से आया और वापस से अब रिकवरी दिख रही है चांदी में। सर, आगे क्या हो सकता है नवनीत जी? चांदी के कुछ नए टारगेट्स आप लोग दे रहे हैं क्या? वेल, हम हमारे पिछले टारगेट को स्टिक कर रहे हैं विश्वमोहन जी, और हमें लगता है कि 2 लाख फर्स्ट टारगेट और 2,30,000 सेकंड टारगेट है और ये बहुत जल्द आएगा। बट उससे पहले मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी अभी तक खत्म नहीं हुई है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। निवेशक स्टैगर्ड वे में निवेश करे, ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी या ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि करीब करीब 1,57,000 तक चांदी रिबाउंड करके लगभग 1,50,000 तक नीचे आई है। तो स्टैगर्ड वे का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है और हर 2-2,500 पॉइंट नीचे में अपनी पोजीशन 25% करके ऐड करता है तो इसको एवरेज आउट करने का भी मौका मिलेगा और एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड का भी प्ले करने के लिए अगले 1 से 2 साल की अवधि में मिल जाएगा। लार्जर टर्म ट्रेंड के हिसाब से $74-75 एक पॉसिबल टारगेट है जो 12 महीने में अचीव हो सकता है और उससे भी बड़ा टारगेट जो कि 85-90 के आसपास है वो करीब करीब 2 साल की अवधि में अचीव होगा, जो करीब करीब प्राइसेस को डोमेस्टिक स्तरों में 2,40,000 2,45,000 तक ले जाएगा।
बिल्कुल नितिन जी, आपने लास्ट टाइम यहाँ पर चांदी के लिए 2 लाख का टारगेट दिया था, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा सर, एक बार बता दीजिए। कृति जी देखिए 2 लाख का हम 31 दिसंबर तक मान के चल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि 5 दिसंबर तक सारा कुछ एक्सपायरीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाएंगी और लंदन, शंघाई और यूएस तीनों ही जगह अगर हम देखें तो सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप पेपर वर्सेस फिजिकल की जंग चल रही है। तो पेपर वर्सेस फिजिकल में आप देखेंगे तो पेपर के अंदर सिल्वर को लास्ट वीक तक काफी शॉर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो शॉर्ट जो है वो अपनी पोजीशन को बना नहीं पाया और हमने देखा कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जंप हमें चांदी में देखने को मिला। और फिजिकल मार्केट के अंदर जो शॉर्टेज है वो हमें सीएमई के बैकवर्डेशन से जो है वो दिखाई दे जाती है। तो 5 दिसंबर के बाद जिस तरह से सिल्वर की जो डिमांड है वो निकल के आएगी या जो बायर्स है वो जिस समय डिलीवरी की डिमांड करना शुरू करेंगे, तो मेरा मानना है कि सिल्वर में शायद हम वीकली जो है 10 से 12% के रिटर्न्स आते हुए देखें और दिसंबर के अंदर एक यूफोरिया या जिसको हम कहें एक पैराबोलिक एक स्टेज हमें सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो हम अभी भी इंटैक्ट हैं कि ये जो सिल्वर है ये 2 लाख तक का टारगेट जो है वो अचीव कर सकती है। और इसीलिए आज जब नए कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएंगे तो हम 2 लाख के आसपास की स्ट्राइक को भी देखेंगे कि उसके कॉल ऑप्शन के क्या प्रीमियम चल रहा है, तो वो मैं खरीदने की भी कोशिश करूंगा। कृति जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप दिसंबर तक 31 दिसंबर की टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि 2 लाख तक के टारगेट्स यहाँ पर आगे नजर आ सकते हैं। अविनाश जी, आप नितिन जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इतने बड़े टारगेट्स दिसंबर तक नजर आ सकते हैं? आपकी टाइम फ्रेम क्या है? मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि 31 दिसंबर को 2 लाख आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 110% मैं तेजी में हूं क्योंकि उसके फंडामेंटल्स और जो सप्लाई स्क्वीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हमने दिवाली के आसपास फिजिकल में 2 लाख के आसपास देखा था भाव, क्योंकि सप्लाई स्क्वीज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और नितिन जी की बात से वो मैं इत्तेफाक रखता हूं। फिजिकल के अंदर प्राइस 2 लाख पहुंचने में कोई ऐसे नहीं है कि नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट डेफिनेटली आई विल नॉट गो विद दैट टारगेट। मैं 1,80,000 के आसपास का टारगेट लेके चलता हूं 31 दिसंबर तक। आपके टारगेट अलग है, हालांकि टाइम फ्रेम किसी भी सिक्योरिटीज को लेकर बिल्कुल टाइम करना कि इस समय में ये भाव हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल, चैलेंजेस तो होता ही है। लेकिन चलिए, मार्केट की सबकी अपनी रीडिंग होती है। इसी नोट पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और आप लोगों ने वक्त निकाला। हमारी कोशिश आज के शो में यही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो पिछले बजट में जो कटौती हुई है उस कटौती को वापस से ना लिया जाए, रोल बैक ना किया जाए। इंडस्ट्री का उसका क्या टेक है, इंडस्ट्री उसके पीछे क्या दलील दे रही है, यही दलील सरकार तक पहुंचे, इसी मकसद से हमने ये शो किया है। इसी नोट पर मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।